So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये टोटल 17 क्वेश्चंस है और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आपके एग्जाम में दिखने वाले हैं। कहीं ना कहीं जब आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो एटलीस्ट थ्योरेटिकल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट का सब कुछ आप कवर कर लेते हो। न्यूमेरिकल की बात हम सेपरेट वीडियो में करेंगे, हालांकि न्यूमेरिकल की बहुत सारी बातें इस वीडियो में भी हमने की हैं, सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें न्यूमेरिकल की भी इसमें है। थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा कवर कर लिया और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। सो बहुत सारे टिप्स और सजेशंस मेरी तरफ से आपको मिलेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के आने वाले एग्जाम के लिए। So if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notification. Also, if you haven't joined my Telegram group yet, join it. Link is in the description box. Let's understand कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं जिनके आने की गुंजाइश है आपके सेमेस्टर एग्जाम में। हालांकि ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि हाउ टू राइट इन योर सेमेस्टर एग्जाम्स, ये जो है ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है किस तरीके से आपको लिखना है, जो तब तैयारी हो जाए आपकी पूरी किसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम की, थ्योरी और न्यूमेरिकल सब कुछ जब तैयार हो जाए तो उसके बाद आखिर में एग्जाम देने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा कवर कर दिया है मैंने। अगर नहीं भी किया है तो एक दो टॉपिक रह गए होंगे, बट ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया है सारे टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट को 5 वीडियो में। न्यूमेरिकल की भी बहुत सारी बातें, उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करने की मैंने कोशिश की। तो 5 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस मिल जाएंगी। वो 5 वीडियो जरूर देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एकदम ऑब्वियस है कि आपको करके जाना ही है, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा सकता है। मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव की मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, इसको तो छोड़ना ही मत, क्योंकि ये लिखा हुआ है, पेपर में आएगा। अब वो किसी में भी आ सकता है, 7.5 में ज्यादा आता है, 15 में भी आ सकता है। तीनों चीजें पूछी जा सकती है, मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। पहली वीडियो में विस्तार से मैंने इसके बारे में बताया है। तो इस पहले पार्ट को तो आपको तुरंत ही करना है, सबसे पहले करना है, कुछ सोचना ही नहीं। मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को भी मैंने डिस्कस किया है और बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बड़ी आसानी से एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश की कि भाई अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं क्या। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब याद रखना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग कंसेप्ट से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। कई सारे आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में दिखेंगे, so definitely it is kind of same as accounting concepts. So accounting principles आपको जरूर तैयार करने हैं, accounting concepts आपको जरूर तैयार करने हैं, और मीनिंग, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग की। चौथी बात, अकाउंटिंग इक्वेशन को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये पूरे अकाउंट्स को समझने के लिए, एज ए होल इस पूरे डिसिप्लिन को समझने के लिए, इस अकाउंटिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अकाउंटिंग इक्वेशन को समझें। बेस क्लियर करेगी, डेबिट क्रेडिट को समझें, सारी चीजें हमने बात की। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग इक्वेशन वेरी क्लियरली, जिसके बारे में मैंने चर्चा की। आपको प्लेलिस्ट देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा। सो अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत आसानी से आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मैं आपके लिए ले भी आऊंगा, बट ये आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाने वाला है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर 3 मार्क्स में पूछा जाता है, गैप वाला, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल 3 मार्क्स में आपसे पूछ दिया जाएगा शॉर्ट में कि भाई गैप के बारे में आपको बता रहे हैं। तो शॉर्ट नोट्स इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा कि भाई गैप क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली 3 मार्क्स में ही आएगा। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, कि भाई अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। सो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए, मैंने सब कुछ पढ़ाया आपको। सो अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स भी कर लीजिए। डबल एंट्री सिस्टम क्या है अकाउंटिंग का, यही है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, डेबिट क्रेडिट की अकाउंटिंग में जो भी एंट्री होती है, सिंगल एंट्री नहीं होती। सिंगल एंट्री से मैंने कंपेयर भी किया डबल एंट्री को। डबल एंट्री का मतलब है कि कहीं ना कहीं 2 एस्पेक्ट दिखाते हैं हम किसी भी ट्रांजैक्शन के। बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हमेशा उसके 2 एस्पेक्ट्स होते हैं कि भाई एक, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कि गुड्स हमने सेल किए, तो गुड्स हमने डिलीवर किए बट पैसा जो है वो हमारे पास आया। तो 2 एस्पेक्ट हुए कि गुड्स तो हमारे गए बट पैसा जो है वो आया है, कुछ आया है तो कुछ गया भी है। दैट्स व्हाट 2 एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज, एंड दैट्स व्हाई हमेशा डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देखा जाता है। 8th बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है, बड़े ध्यान से समझिए। स्टार बनाने की कोशिश थी मेरी, पता नहीं मैंने क्या बनाया है ये।
तो एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, प्रैक्टिस ऑल द टेबल्स एंड फॉर्मेट। कई बार न्यूमेरिकल्स हमें समझ में नहीं आते, न्यूमेरिकल्स हम पढ़ के नहीं जाते। न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ के जाने, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने, बट कई बार लोग न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ के जाते हैं। तो उस केस में आप एटलीस्ट क्या तैयार करके जाओ, स्पेसिमेन सबके तैयार करके जाओ, हर टॉपिक के टेबल्स और फॉर्मेट को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ कि एटलीस्ट भाई उस क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट का कोई न्यूमेरिकल आए कि भाई मैं फाइनल अकाउंट का एटलीस्ट अगर न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहा हूं तो मैं टेबल और फॉर्मेट बना के आ जाऊंगा। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि भाई प्रैक्टिस करो ऑल द टेबल्स एंड फॉर्मेट सच एज जर्नल, फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इन सब का बैलेंस शीट हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, जर्नल हो गया, इन सब के टेबल और फॉर्मेट स्पेसिमेन आपको वेरी क्लियरली, डू इट वेरी क्लियरली, डू इट वेरी वेल। आपको अच्छी तरीके से इन सब के टेबल्स और फॉर्मेट तैयार करने हैं, आई होप आप करोगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो समझ नहीं है, बट सबसे पहले इन सब के फॉर्मेट्स को एकदम रट लेना है, बार बार प्रैक्टिस करके। एटलीस्ट अगर मुझे क्वेश्चन नहीं आ पा रहा तो मैं फॉर्मेट बनाऊं, क्योंकि आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं। और उसमें कुछ कुछ बातें लिखी हो कि भाई जर्नल में मुझे क्या लिखना है, यहाँ पर डेट है, यहाँ पर पर्टिकुलर है या जीएफ है ना, एलएफ है, इस तरीके से। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें शामिल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या लिखा होता है, वो सब कुछ आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। और दो तीन तीन बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आई एम श्योर हो जाएगा। अगली बात, सो डू इट वेरी वेल, द 8th पॉइंट, डू इट वेरी वेल। ठीक है, डू इट वेरी वेल, एन एक्सक्लेमेशन मार्क। नवी चीज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई डेप्रिसिएशन अगर नहीं पूछा गया तो क्या पूछा गया, डेप्रिसिएशन तो पूछा जाता ही है। सो डेप्रिसिएशन का फुल कंसेप्ट यानी कि थ्योरी पार्ट मैंने करा रखा है, तो आपको जरूर पढ़ना है थ्योरी पार्ट डेप्रिसिएशन का। 5th पार्ट में मैंने बता रखा है प्लेलिस्ट की। डेप्रिसिएशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, और हमेशा याद रखोगे, ऐसा इस तरीके से समझाए। साथ ही इसकी एंट्री किस तरीके से होती है अकाउंटिंग में, न्यूमेरिकल पार्ट में अगर हम जाए, हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन, उसके लिए मेथड्स होते हैं, तो मेथड्स भी मैंने कराए हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन के थ्योरी पार्ट में डेप्रिसिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट और हाउ टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ये अच्छी तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट में तैयार कर लेना। फिर एंट्री किस तरीके से होती है अकाउंटिंग में, वो भी। इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम भी मैंने करा रखा है, तो इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है। अब ये जो 17 क्वेश्चन है इसमें कुछ भी आ सकता है, इसलिए बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है। इंटेंजिबल एसेट्स लाइक कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है, इनकी अकाउंटिंग एंट्री भी अच्छी तरीके से समझ लेनी है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट। गुडविल और उसके वैल्यूएशन मेथड क्या है, तो गुडविल और उसके वैल्यूएशन मेथड मैंने कराए हैं, आपको वीडियो देखनी है, वो पार्ट 5 अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। रेशियो एनालिसिस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तो आना ही है। रेशियो एनालिसिस, इसमें करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो बहुत पूछा जा सकता है। कंप्लीट कंसेप्ट आपको रेशियो एनालिसिस का मिलेगा मेरी वीडियोस में, तो आपको तैयार कर लेना एकदम। करंट रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, डिफरेंस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, और एक और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी पूछा जा सकता है। कोर्स में चेंजेस हुए तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स में आप पढ़ लेना कि भाई होता क्या है एग्जैक्टली। चौदहवीं चीज 14th, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट विद स्पेसिमेन आपको तैयार करना है। ये क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जरूर पढ़ लेना फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, क्या होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट पर डिफरेंस तैयार कर लेना, क्या होते हैं ये भी समझ लेना, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट। वर्किंग कैपिटल के बारे में अच्छी तरीके से समझ लेना है, थ्योरेटिकल पार्ट भी है, तो इसमें वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने करा रखा है, तो वीडियोस में आपको मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट, वॉच ऑल माय वीडियोस, वॉच ऑल माय 5 वीडियोस, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर मैं कहूँ कि भाई न्यूमेरिकल्स कैसे तैयार करें, सो फॉर न्यूमेरिकल्स प्लीज रिसर्च PYQ। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेज देता हूं, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भेजता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट सेम तरीके के न्यूमेरिकल हर बार पूछे जाते हैं, मतलब तरीका सेम होता है, न्यूमेरिकल डेफिनेटली अलग होंगे, बट अगर डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल है तो डेप्रिसिएशन का, फाइनल अकाउंट का न्यूमेरिकल है तो फाइनल अकाउंट का। तो इससे आप उस तरीके के सिमिलर क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करके जा रहे हो सेम भी, तो आप काफी अच्छा कर सकते हो। सो डेफिनेटली फॉर न्यूमेरिकल्स यू नीड टू रिसर्च PYQs। कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वीडियो के फॉर्मेट में कल तक। सी द पैटर्न एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस करो, थियोरेटिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट करके जाओ, आराम से आप 70 to 85%
स्कोर कर सकते हो। लिखने की कैपेबिलिटी भी मैं आपको बता चुका हूँ, हाउ टू राइट इन सेमेस्टर एग्जाम। तो इस तरीके से अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। अगर इन सारी टॉपिक्स को आप कर लो, न्यूमेरिकल्स को आप कर लो, 90 प्लस आराम से आपके आ जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 17 मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में भी, मैं आप इमेज फॉर्मेट में भी मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातों के साथ। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।